मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि आर्मी चीफ मुझे सीरियस लें और मेरी बात को सुने और मैं उनको बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अनकरीब होने वाली है। तो नाज़रीन, ये तो कोई नई बात नहीं, इसका पहले ही पूरी दुनिया को मालूम है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरमगदौन जो तीसरी आलमी जंग है उसका जिक्र करते हुए उस शहर का भी जिक्र किया जहां ये तीसरी आलमी जंग लड़ी जाएगी, जो कि तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर अम्माक शहर है। तो ये सब निशानियां तो ऑलरेडी हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके। तो उनके बाद हमें किसी की जरूरत नहीं कि कोई हमें ये बताए कि मुझे ख्वाब आ गए हैं और मुझे सब लोग सीरियस ले। और कासिम साहब अपने कई ख्वाबों में ये दावा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लीडर बनने वाले हैं। लेकिन जाहिरी तौर पर कासिम साहब कभी भी खुद को इमाम महदी नहीं कहता और उसने अपने रिटन बयानात में ये कहा है कि मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ, मगर मेरे ख्वाब उनसे ताल्लुक नहीं रखते। उनको कभी भी मेरे ख्वाबों में नहीं दिखाया गया। मैं सिर्फ अपने ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। मुझे कभी भी नहीं दिखाया गया कि महदी कौन है और मैं महदी नहीं हूँ और ना ही महदी होना चाहता हूँ। और अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं और मुझे कामयाब होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग को पता ही नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 के मामला क्या होने भाई, हदीसों में क्लियरली बताया गया, लेकिन मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम के ख्वाबों में उसकी डिटेलिंग बताई गई है। अभी आपसे यही कहा गया कि दुनिया एक तरफ होगी, सारी दुनिया के कुफ्फार, और पाकिस्तान एक तरफ होगा। ये डिटेलिंग किसको मालूम थी आज से पहले? क्या हो गया आप लोगों को? सऊदी टर्की जो कि पाकिस्तान के दो मजबूत किले हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे। मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम के साहब के ख्वाबों में बता दिया गया ये बात। और जहां तक लीडर बनाने की बात है तो ज्यादा दूर नहीं जाए, एक हमारा एक अंदाजा है, गैर पे अल्लाह के पास है, लेकिन जब हम एक टाइम कैलकुलेशन करते हैं जो अल्लाह पाक ने समझ दी है, अल्लाह कमी बीच में फरमाए, 2024 या 2025 में मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब को पाकिस्तान का लीडर बना दिया जाएगा। ये बात अल्लाह के फैसले हैं, ये वापस नहीं होते हैं, ये बात अटल है, ये पत्थर पे लकीर है, ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। ज्यादा दूर नहीं जाए आप। और उसके बाद फिर आप लोग शर्मिंदा होंगे कि आपने क्या बेवकूफाना हरकतें की हैं नेगेटिव वीडियोस बनाकर। और उसके बाद मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम शिर्क और उसकी तमाम अक़साम से पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। उसके बाद अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी पाकिस्तान पर, और कासिम भाई बताते हैं बिजली फ्री हो जाएगी, बहुत अमन अमान होगा, सुकून ही सुकून होगा। फिर दुश्मनों को ये बात हजम नहीं होती और फिर वो आते हैं जंग के लिए। मतलब ये कि कासिम लाहौरी अपने अल्फाज में लोगों को ये बावर करवाना चाहता है कि भाई ना मैं इमाम महदी नहीं हूँ और ना ही इमाम महदी होना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उसके जितने भी ख्वाब हैं, चाहे वो हाल से जुड़े हैं या फिर आखिरुज़्ज़मा के साथ, वो सब के सब कासिम लाहौरी के इमाम महदी होने के दावे को मजबूत करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये दोगली पॉलिसी इस कासिम लाहौरी की शख्सियत को एक्सपोज करती है कि एक इंतहाई सोची समझी साजिश के तहत ये शख्स अपने थॉट्स को सोशल मीडिया पर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर कर रहा है ताकि लोग इसको सुनना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये पहले ही बता चुके कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सूरत में अभी कई फितनों ने जन्म लेना है, जिनमें से एक ये कासिम लाहौरी भी है। और ये जो ख्वाबों के बारे में बताया जाता है, तो मेरे भाई सैयद मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब को जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये इसीलिए दिखाए जा रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा पहचान ले कि मोहम्मद कासिम कौन है, मोहम्मद कासिम की क्या हकीकत है। ये अल्लाह पाक ने भी गालिबन से ख्वाब में फरमाया था, मैं चाहता हूँ कि लोग पहचान ले कि आप कौन है। साजियां करेगा जो लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं ना, मुझे एक अंदाजा होता है कि आप सब दज्जाल के ही ये कहना है कि आर्मी चीफ मुझे दज्जाल के ही शिकंजे में आ चुके हैं। लिहाजा जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत कीजिएगा और शुरू की और 10 आयत याद भी कर ले सूरह कहफ की, ताकि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से हिफाजत फरमाए। मजीद मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि आर्मी चीफ मुझे सीरियस लें और मेरी बात को सुने और मैं उनको बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अनकरीब होने वाली है। तो नाज़रीन, ये तो कोई नई बात नहीं, इसका पहले ही पूरी दुनिया को मालूम है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरमगदौन जो तीसरी आलमी जंग है उसका जिक्र करते हुए उस शहर का भी जिक्र किया जहां ये तीसरी आलमी जंग लड़ी जाएगी, जो कि तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर अम्माक शहर है। तो ये सब निशानियां तो ऑलरेडी हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके। तो उनके बाद हमें किसी की जरूरत नहीं कि कोई हमें ये बताए कि मुझे ख्वाब आ गए हैं और मुझे सब लोग सीरियस ले। और कासिम साहब अपने कई ख्वाबों में ये दावा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा हुआ है
اور وہ مستقبل میں پاکستان کے لیڈر بننے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پر قاسم صاحب کبھی بھی خود کو امام مہدی نہیں کہتا، اور اس نے اپنے ریٹن بیانات میں یہ کہا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کا احترام کرتا ہوں، مگر میرے خواب ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو کبھی بھی میرے خوابوں میں نہیں دکھایا گیا، میں صرف اپنے خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ مجھے کبھی بھی نہیں دکھایا گیا کہ مہدی کون ہے، اور میں مہدی نہیں ہوں اور نہ ہی مہدی ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں، اور مجھے کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ورلڈ وار 3 کے معاملات کیا ہونے بھائی، احادیثوں میں کلیئرلی بتایا گیا، لیکن محمد قاسم عبد الکریم کے خوابوں میں اس کی ڈیٹیلنگ بتائی گئی ہے۔ ابھی آپ سے یہی کہا گیا کہ دنیا ایک طرف ہوگی، ساری دنیا کے کفار، اور پاکستان ایک طرف ہوگا۔ یہ ڈیٹیلنگ کس کو معلوم تھی آج سے پہلے؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سعودیہ، ٹرکی، جو کہ پاکستان کے 2 مضبوط قلعے ہیں، وہ تو ڈسٹروائے ہو جائیں گے، وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ محمد قاسم عبد الکریم کے صاحب کے خوابوں میں بتا دیا گیا یہ بات۔ اور جہاں تک لیڈر بنانے کی بات ہے تو زیادہ دور نہیں جائیں، ایک ہمارا ایک اندازہ ہے، غیب علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جب ہم ایک ٹائم کیلکولیشن کرتے ہیں جو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، اللہ کمی پیچھے معاف فرمائے، 2024 یا 2025 میں محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کو پاکستان کا لیڈر بنا دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے فیصلے ہیں، یہ واپس نہیں ہوتے ہیں، یہ بات اٹل ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ زیادہ دور نہیں جائیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ شرمندہ ہوں گے کہ آپ نے کیا بیوقوفانہ حرکتیں کی ہیں نیگیٹو ویڈیوز بنا کر۔ اور اس کے بعد محمد قاسم عبد الکریم شرک اور اس کی تمام اقسام سے پاکستان کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی پاکستان پر، اور قاسم بھائی بتاتے ہیں بجلی فری ہو جائے گی، بہت امن و امان ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، پھر دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور پھر وہ آتے ہیں جنگ کے لیے۔